morning, dear students. Now we are on the page number 90 of the chapter Rip Van Winkle, and we are doing the exercise. And now we are on the question number 4. Read the two paragraphs given below. दो पैराग्राफ दिए हैं, एक ये छोटा सा माई मदर से लेकर स्कूल तक और एक ये एट बेड टाइम से लेकर टाइम एट ऑल तक. ठीक है. रीड द टू पैराग्राफ्स गिवन बिलो. दोनों जो पैराग्राफ्स दिए गए हैं उनको पढ़ो. ठीक है, नीचे जो दिए गए हैं. माई मदर इज़ ऑलवेज अवेक बिफोर एनी वन एल्स इन माई फैमिली. मेरी मदर हमेशा अवेक मतलब जाग जाती हैं. बिफोर का मतलब पहले, एनी वन मतलब सभी से, किसी, एनी वन का मतलब एनी वन एल्स मतलब सबसे पहले वो जाग जाती हैं. कोई भी उनसे पहले नहीं जागता. एनी वन एल्स मतलब कोई भी नहीं जागता उनसे पहले. इन द फैमिली. ठीक है, सबसे पहले वो जागती हैं. आई यूजली वेक अप आफ्टर 6 o'clock. मैं प्राय आमतौर पर, यूजुअली मतलब आमतौर पर या अक्सर जागता हूँ. कब जागता हूँ? आफ्टर 6 o'clock, 6 बजे के बाद. आफ्टर का मतलब बाद में. आई लोल अराउंड लेजली फॉर ए फ्यू मिनट्स. आई लोल अराउंड का मतलब मैं बिना ऐसे घूमता हूँ. ठीक है, मतलब बिना किसी काम के ऐसे घूमता हूँ. ठीक है, सुस्ती में जैसे घूमते हैं ना थोड़ी देर सुबह सुबह. लेजली मतलब सुस्ती में. फॉर ए फ्यू मिनट्स कुछ मिनटों तक मैं ऐसे घूमता हूँ, टहलता हूँ. देन आई गेट अप, फिर मैं उठता हूँ. एंड गेट ड्रेस्ड फॉर स्कूल, और फिर मैं स्कूल के लिए ड्रेस मतलब तैयार होता हूँ. ड्रेस्ड का मतलब तैयार होता हूँ. एट बेड टाइम, दूसरा पैराग्राफ है. एट बेड टाइम आई रीड ए स्टोरी बुक. बेड टाइम मतलब जब मैं सोने, बेड टाइम मतलब सोने के समय पर. आई रीड ए स्टोरी बुक मतलब जो सोने का समय होता है, जब मैं बेड में चला जाता हूँ मतलब लेट जाता हूँ, तो मैं एक स्टोरी बुक पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ. व्हेन आई फील टायर्ड, जब मैं थक जाती हूँ, जब मुझे थकान महसूस होती है. आई लाई डाउन, मैं लेट जाती हूँ. लाई डाउन मतलब लेट जाती हूँ. एंड गो टू स्लीप वेरी क्विकली, और जल्दी से, वेरी क्विकली मतलब बहुत जल्दी से सो जाती हूँ. आई फॉल अस्लीप इन नो टाइम एट ऑल. मैं मतलब टाइम नहीं लगाती सोने में. ठीक है, जल्दी से सो जाती हूँ. अभी बोला था ना, तो ये कह रहा कि मैं जल्दी से सो जाती हूँ, पहले ही कह रहा था, और मैं टाइम नहीं लगाती हूँ सोने में. नाउ फाइंड द अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैराग्राफ्स एंड कंप्लीट द टेबल. अभी देखिए ऊपर हमें दिए गए थे, अवेक दिया था. जैसे अवेक, अवेक का अपोजिट क्या है? एस्लीप. अवेक मतलब जागना, एस्लीप का मतलब सोना. ठीक है, उसके बाद वेकअप मतलब उठना. ठीक है, और वेकअप का उल्टा गो टू स्लीप, सोने के लिए चले जाना. गेटअप का मतलब उठना, मतलब देखो वेकअप का मतलब तो जागना. ठीक है, गेटअप का मतलब उठ जाना, बिस्तर से उठ जाना. ठीक है, और लाई डाउन मतलब लेट जाना. गेटअप का अपोजिट लाई डाउन. लाई डाउन भी आया था ना यहाँ पे. हाँ, ये रहा. ओके. लेजली मतलब क्विकली, जल्दी से. ये अपोजिट वर्ड्स थे. अब देखो नेक्स्ट पेज पे फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स इन द प्रीवियस क्वेश्चंस. अब देखो जो हमें वर्ड्स दिए थे पहले वाले क्वेश्चन में, वो वही यूज़ करने हैं हमें इन फिल इन द ब्लैंक्स में. वेकअप एंड गेटअप. वेकअप मतलब जाग जाओ, एंड गेटअप मतलब उठ जाओ, मतलब बिस्तर से खड़े हो जाओ. ठीक है, क्विकली जल्दी से. यू विल बी लेट फॉर स्कूल, नहीं तो तुम स्कूल के लिए लेट हो जाओगे. यू विल बी लेट फॉर स्कूल, तुम स्कूल के लिए लेट हो जाओगे. श्योर द बेबी इज. अब ये दूसरा सेंटेंस है, उससे कुछ नहीं लेना देना. इसका नेक्स्ट सेंटेंस है ऐसे बोलते हैं, द बेबी इज़ एस्लीप मतलब ऐसे चुप हो जाओ. द बेबी इज़ एस्लीप मतलब बेबी सोया है. डोंट मेक इट साउंड, साउंड नहीं करो मतलब आवाज़ नहीं करो. और सी विल वेकअप, नहीं तो वो जाग जाएगी. ठीक है. आर यू स्टिल अवेक. अब ये थर्ड सेंटेंस है. आर यू स्टिल अवेक, क्या तुम अभी तक जागे हो? स्टिल का मतलब अभी तक, अवेक मतलब जागे हो. यू शुड बी एस्लीप, तुम्हें सो जाना चाहिए. नाउ अभी सो जाना चाहिए. और यू विल नॉट बी एबल टू गेट अप इन द मॉर्निंग फॉर स्कूल. और यू विल नॉट बी एबल, नहीं तो तुम योग्य नहीं होगे, मतलब तुम उठ नहीं सकोगे, ये कहना चाह रहे हैं. विल नॉट बी एबल टू गेट अप मतलब तुम उठ नहीं पाओगे सुबह. इन द मॉर्निंग फॉर स्कूल, जब स्कूल के लिए उठना होगा तो तुम उठ नहीं पाओगे सुबह. अब लेट्स टॉक. लॉट्स ऑफ थिंग्स मस्ट हैव हैपन इन द विलेज वैन रिप वैन विंकल वाज अवे. ये बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी जब रिप वैन विंकल था, जब चला गया था, विलेज से दूर चला गया था. इमेजिन यू आर द नेबर हु ग्रीट्स रिप आफ्टर 20 years. सपोज करो, इमेजिन करो मतलब मान लो कि तुम वो नेबर हो जो
उससे जो रिप है 20 साल के बाद जब मिलता है तो ग्रीट करता है। ग्रीट का मतलब जैसे नमस्ते वगैरह जो करते हैं उनको हम ग्रीटिंग्स बोलते हैं, ठीक है। हेलो, हाय, नमस्ते, ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, उनको हम ग्रीट्स बोलते हैं। तो मान लो को आप नेबर हो जो रिप से मिलते हैं 20 साल के बाद, ठीक है। वन स्टूडेंट शुड एक्ट एज रिप, एक स्टूडेंट रिप बनेगा, उसकी एक्टिंग करेगा। टेल रिप अबाउट ऑल दैट हैड हैपन्ड इन द विलेज आफ्टर ही लेफ्ट, और रिप को बताएगा एक दूसरा स्टूडेंट जो जो उसका नेबर बनेगा, ठीक है। मतलब आप ही बन रहे हो और एक दूसरा स्टूडेंट कोई रिप बनेगा। आप तो क्या बन रहे हो, उसके नेबर बन रहे हो, जो भी स्टूडेंट है वो नेबर बन रहा है, और दूसरा स्टूडेंट क्या बन रहा है, रिप बन रहा है। ओके, टेल रिप अबाउट, और आपको बताना है, मतलब आप नेबर हो उसकी और आपको रिप को बताना है अबाउट ऑल दैट हैड हैपन्ड इन द विलेज आफ्टर ही लेफ्ट, कि जो भी विलेज में, गांव में हुआ था जब वो छोड़ के चला गया था, उसके छोड़ के जाने के बाद, आफ्टर का मतलब बाद में। तो ये आपको एक तरह से क्रिएटिव एक्टिविटी है ये आपको खुद से लिखनी है। आप वैसे यहाँ पे इन्होंने देखो टॉक अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिज फैमिली टू हिज फ्रेंड्स, कि उसकी फैमिली के साथ क्या होगा, उसके फ्रेंड्स के साथ क्या होगा, टू अदर विलेजर्स के साथ क्या हुआ होगा, या जो बच्चे उसके साथ खेलते थे उनके साथ क्या होगा, और कौन कौन से चेंजेस हुए होंगे विलेजेस में, ठीक है। और ओके, जैसे आप क्या बोल सकते हो कि आप मतलब रिप को हम बोलेंगे, उसके नेबर हैं तो हम उसको बोलेंगे कि आपके जाने के बाद तुम्हारी फैमिली में जो तुम्हारा भाई था, ठीक है, वो तुम्हें ढूंढ रहा था, या तुम्हारी वाइफ थी वो रो रही थी बहुत ज़्यादा, ठीक है, और रो रही थी बहुत ज़्यादा, लेकिन थोड़े दिनों के बाद वो अपनी मायके चली गई, ठीक है, अपनी मदर के पास चली गई, ठीक है। उसके बाद तू इस फ्रेंड्स के बारे में बोल सकते हो कि तुम्हारा जो रामू फ्रेंड था वो तुम्हें ढूंढ रहा था, बहुत दिनों तक तुम्हें ढूंढा, ठीक है, लेकिन एट लास्ट उसने सोचा कि तुम यू आर डैड, ठीक है, कि तुम मर गए हो, उसने सोचा, ठीक है। टू अदर विलेजर्स, दूसरे विलेजर्स के बारे में बता सकते हो, किसी का नाम, कि जो तुम्हारा वो वाला पड़ोसी था वो उसको पुलिस पकड़ के ले गई, या फिर उसने क्या कुछ भी बोल सकते हैं, वो किसी कहीं और चला गया, ऐसे भी बोल सकते हैं। और जो बच्चे थे वो बड़े होके कुछ बन गए, ऐसे भी बता सकते हो कि जो एक लड़का था सोहन, जो जिसके साथ तुम खेलते थे, वो अब इंस्पेक्टर बन गया है, ठीक है, कुछ भी बता सकते हो। 20 सालों के बाद आ रहा है वो, ठीक है, तो वो चेंजेस आपको बताने हैं, ठीक है। ओके, ये आपको खुद से लिखना है, अगर नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊँगी। यू मे स्टार्ट दिस वे, देखो अभी इन्होंने स्टार्ट करने का तरीका बताया है। गैस व्हाट हैपेंड ऑन द डे यू लेफ्ट, कि गैस करो जिस दिन तुम गए उस दिन क्या हुआ होगा। व्हेन यू डिडंट कम होम इन द इवनिंग यू और वाइफ, देखो वाइफ के बारे में बता रहे हैं, वैसे हमने लेसन में पढ़ा था उसकी वाइफ के बारे में नहीं था कुछ भी, लेकिन यहाँ पे है तो आगे इसको कंटिन्यू कर सकते हैं कि यूर वाइफ, अभी मैं बता रही थी ना कि तुम्हारी वाइफ जो है वो रो रही थी, ठीक है, यूर वाइफ वॉज वीपिंग एंड सी वॉज वेरी सैड। इस तरीके से आप लिख सकते हो, खुद लिखना है आपको, ठीक है, और नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगी। ओके, रीड द स्पीच बबल्स, हु वॉक्स टू स्कूल मोस्ट ऑफन, पुट दैम इन ऑर्डर, ठीक है। अब देखो, अच्छा ये जो क्रिएटिविटी लिखनी है लेट्स टॉक वाली, इसमें आपको ये पूरा क्वेश्चन में लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब आप नोटबुक में मतलब कॉपी में लिखेंगे, ये पूरा क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप क्या लिखेंगे कि इमेजिन यू आर द नेबर, ठीक है, हु ग्रीट्स रिप आफ्टर 20 ईयर्स, ठीक है, एंड टेल रिप, सिर्फ ये वाली लाइनें लिखेंगे, इमेजिन यू आर द नेबर हु ग्रीट्स रिप आफ्टर 20 ईयर्स एंड टेल रिप अबाउट ऑल दैट हैड हैपन्ड इन द विलेज आफ्टर ही लेफ्ट। ये दो लाइनें आपको क्वेश्चन के रूप में लिखनी है, ठीक है, और स्टार्ट कर देना, फिर आंसर स्टोरी बनानी शुरू कर देनी है, मतलब जो जो हुआ है वो बताना उसको। उसके बाद रीड द स्पीच बबल्स, ये स्पीच बबल्स दिए हुए हैं। हु वॉक्स टू स्कूल मोस्ट ओपन, ये बताना कि जो कौन ज़्यादातर पैदल चलकर जाता स्कूल को, ठीक है, प्राय, ओपन का मतलब ज़्यादातर। पुट दैम इन ऑर्डर, ऑर्डर में पुट करना है हमें। देखो अन्नू क्या कह रही है, आई डोंट यूजली वॉक टू स्कूल, आई ऑफन गो बाई साइकिल, ये तो साइकिल से जाती है। जोहन, आई नेवर वॉक टू स्कूल, आई लिव वेरी फार अवे, बहुत दूर रहता हूँ इसलिए मैं कभी भी पैदल नहीं जाता। अर्जुन, आई ऑलवेज वॉक टू स्कूल, मतलब हमेशा जाता हूँ, ठीक है।
आई लिव राइट अपोजिट टू द स्कूल, ठीक है। ये तो हमेशा ही जाता है, तो ऑलवेज आया तो 1 पे यही होएगा, ऑलवेज है, ठीक है। ये कभी भी नहीं जाता, नेवर यूज़ किया इसने। ऑलवेज का मतलब हमेशा जाता हूँ, ऑलवेज हमेशा। आई समटाइम्स, ये कभी कभी जाता है। मिन्नी कभी कभी जाती है। आई ऑलवेज वॉक टू स्कूल एट टाइम्स, आई टेक द बस आल्सो, मतलब कभी कभी मतलब मैं जाती हूँ पैदल और मैं बस भी ले लेती हूँ, ये कह रही है। नज़ीम, आई यूजुअली वॉक टू स्कूल, इट्स नाइस वे टू स्टार्ट द डे, मतलब मैं प्राय मतलब ज़्यादातर, मतलब कभी ऐसा हो सकता है नहीं भी जाऊँ, मतलब लेकिन ज़्यादातर मैं पैदल जाता हूँ। मतलब सबसे नंबर 1 पे ये आएगा, 2 नंबर पे ये, क्योंकि ज़्यादातर ये जाता है, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि ये अच्छा तरीका है दिन को शुरू करने का, पैदल चल के जाना अच्छी बात है, हेल्दी रहते हैं इससे। तो सबसे पहले नंबर पे ये आएगा, फिर ये आएगा यूजुअली। ऑलवेज का तो मतलब हमेशा ही है, हमेशा, क्योंकि उसके घर के पास है बिल्कुल, तो हमेशा ही पैदल ही जाएगा। ये यूजुअली मतलब प्राय, ज़्यादातर। कुछ अगर उसकी हेल्थ ठीक ना हो तो हो सकता है वो नहीं जाता हो पैदल उस केस में, नहीं तो ज़्यादातर ये जाता है, ठीक है। ओके, ये समटाइम्स थर्ड टाइप पे आएगा, थर्ड नंबर पे आएगा। 1 इसमें, 2 इसमें, 3 इसमें। ओके, इसको आप नंबरिंग डाल के लिख देना, जैसे नंबर 1, फिर ये पूरी सेंटेंस के रूप में लिख दोगे, या फिर बबल्स के रूप में भी लिख देना और नंबरिंग डाल देना, ऐसे भी ठीक है, अच्छा लग रहा है। उसके बाद देखो 4th नंबर पे कौन आएगा, अन्नू आएगी। आई डोंट यूजुअली वॉक टू स्कूल, मतलब ये ज़्यादातर नहीं जाती है, ये साइकिल से जाती है। कभी कभी इसकी साइकिल ख़राब हो तो इसको पैदल जाना पड़ता है, ठीक है। और ये तो कभी जाता ही नहीं, तो ये सबसे लास्ट में ही आएगा, है ना। ओके, ये क्रिएटिव राइटिंग है। राइट अबाउट योर सेल्फ यूजिंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। डू यू प्ले इन द पार्क, गो टू द बेड लेट, go to the bed late, fuss over food, study hard, etc. क्या तुम डू यू प्ले इन द पार्क, क्या तुम पार्क में खेलते हो। गो टू द बेड लेट, बेड में मतलब रात को सोने के लिए लेट जाते हो, मतलब लेट सोते हो। फस ओवर फूड, फूड के ऊपर मतलब क्या है, झमेला खड़ा करते हो कि मुझे नहीं खाना, ठीक है, ऐसे बोलते हो। या फिर ये बोलते कि खाना मुझे अच्छा, ये मुझे सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती है, इस तरह का फर्स्ट ओवर फूड मतलब ये है। स्टडी हार्ड, मेहनत करते हो, पढ़ाई के लिए मेहनत करते हो, मतलब ज़्यादा पढ़ते हो, एट्सेट्रा, ठीक है। अब देखो क्या कह रहे हैं कि इन वर्ड्स को यूज़ करके हमें अपने बारे में लिखना है। ऑलवेज, फ्रिक्वेंटली, यूजुअली, ऑफन, समटाइम्स, रेयरली। जैसे फॉर एग्जांपल, आई ऑलवेज डू माई वर्क नीटली, कि मैं हमेशा अपना काम सफाई से करती हूँ, ठीक है। अब यहाँ इसके अलावा और आपको ये जो यूज़ है, ऑलवेज का यूज़ हो गया, उसके बाद फ्रिक्वेंटली का, यूजुअली का, ऑफन, समटाइम्स, रेयरली, इनका यूज़ करते हुए अपने बारे में लिखना है। आई समटाइम्स स्केट्स, मैं कभी कभी स्केटिंग करती हूँ, मतलब आई यूजुअली फिनिश माई होमवर्क ऑन टाइम, मैं अपना काम होमवर्क जो है मेरा मैं टाइम पर ख़त्म करती हूँ। आई ऑफन फॉरगेट टू ड्रिंक मिल्क, मैं ज़्यादातर दूध पीना भूल जाती हूँ। आई रेयरली बीट एनीवन, मैं रेयरली ही कभी किसी को पीटती हूँ, ठीक है। रेयरली का मतलब बाई चांस, मतलब कभी नहीं पीटती, ना के बराबर, ठीक है। ओके, आप ये जो मैंने लिखे हैं इनके अलावा आपको लिखना है, ये सिर्फ मैंने आपको आइडिया दिया है कि इस तरह से आप लिख सकते हैं। ये क्रिएटिव राइटिंग है, ये आपको खुद ही लिखनी है, ठीक है। ये सेंटेंस आपको खुद लिखने हैं। मैंने सिर्फ आपको आइडिया दिया है कि इस तरह से आप बना सकते हैं, अपने बारे में लिखना है, क्योंकि आप जो जो करते हैं। देखो मैंने क्यों लिखा है, आई फ्रिक्वेंटली विजिट रोहतक, कि मैं बार बार रोहतक जाती हूँ, मतलब मेरा मायका है उधर, तो मैं इसलिए बार बार जाती हूँ वहाँ पे। आई समटाइम्स स्केट्स, मैं कभी कभी स्केट्स करती हूँ। आई यूजुअली फिनिश माई होमवर्क ऑन टाइम, मैं हमेशा अपना जो भी काम है वो टाइम पे फिनिश करती हूँ। आई ऑफन फॉरगेट टू ड्रिंक मिल्क, एक्चुअली मैं सही बात है, मैं भूल जाती हूँ कभी कभार, सच्ची बात है ये, ठीक है, मतलब ज़्यादातर मैं भूल जाती हूँ, ठीक है। आई रेयरली बीट एनीवन, टाइम पे नहीं पीती हूँ, मतलब लेट पीती हूँ, जब पीना होता है उस टाइम मैं भूल जाती हूँ। आई रेयरली बीट एनीवन, मैं कभी ही किसी को पीटती हूँ, ठीक है, कभी कभार पीट देती हूँ लेकिन कभी ही पीटती हूँ। यूज़ द फॉलोइंग क्लूज टू कंप्लीट द फॉलोइंग एक्सरसाइज। सॉरी, अब देखो फॉलोइंग क्लू हमें यूज़ करने हैं। प्ले यूज़ कर सकते हैं आप, स्टॉप, बाय, लर्न, सी, मीट, लर्न, बी, ईट, गो, ट्रैवल, स्टार्ट, रीड, विजिट, ये वर्ड्स आप लगा सकते हैं, ठीक है। अब आई हैव स्टार्टेड
ठीक है। स्टार्ट का मैंने बनाया, स्टार्ट ये जैसे इन्होंने स्टार्ट का किया, स्टार्टेड मेकिंग यूट्यूब वीडियोस, ठीक है। अब देखो ये क्या बोल रहे हैं, पहले ये पढ़ लो। राइट 3 न्यू थिंग्स यू हैव डन इन द लास्ट 3 ईयर्स। जो लास्ट 3 ईयर्स हैं, जो नई चीज़ें आपने की हैं, ठीक है। अभी जैसे फ़िलहाल मैंने क्या स्टार्ट किया है, आई हैव स्टार्टेड मेकिंग यूट्यूब वीडियोज़, ये लास्ट 3 ईयर्स के अंदर ही मैंने स्टार्ट किया है। आई हैव स्टार्टेड योगा इन मॉर्निंग में योगा करना शुरू किया है, क्योंकि अभी क्या है, लॉकडाउन है, तो उस वजह से मेरे को टाइम मिलता है सुबह, तो मैं योगा कर लेती हूँ। आई हैव स्टार्टेड लर्निंग फ्रेंच सीखना शुरू की है फ़ोन के ज़रिए, मोबाइल से, एक ऐप के ज़रिए। राइट अब राइट 3 थिंग्स यू हैव नॉट डन इन द लास्ट 3 ईयर्स। जो 3 साल से तुमने नहीं की हैं वो चीज़ें लिखनी है यहाँ पे। आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट, मैंने 3 साल से क्रिकेट नहीं खेला है, ठीक है। आई हैव नॉट ईटन बर्गर, मैंने बर्गर नहीं खाया है 3 साल से। आई हैव नॉट मेट विद माई बेस्ट फ्रेंड, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ नहीं मिली हूँ, ठीक है, 3 सालों से। तो ये चीज़ें की हैं, ठीक है, नहीं मतलब जो नहीं की हैं वो लिखनी थी यहाँ पे, ठीक है। इसी के साथ ये अच्छा, ये भी आपको, क्योंकि ये भी क्रिएटिव एक्टिविटी है, क्रिएटिव राइटिंग है, तो ये भी खुद से लिखने हैं आपको, ये खुद से बनाने हैं अपने आप। ये मैंने बना के दिए कुछ, ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए हैं कि इस तरह से आप आइडिया, मतलब ये सिर्फ आइडिया है कि इस तरह से आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको खुद ही ट्राई करना है बेटे। ये क्रिएटिव राइटिंग है और आप इसको खुद नहीं करेंगे तो ये आपको बनाने नहीं आएंगे सेंटेंसेस, इसलिए बेटर ये होगा कि आप ये खुद ही ट्राई करें। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। हैव ए नाइस डे।